अच्छा, आप नीट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ था, नीट का फुल फॉर्म पता होगा आपको? नीट का फुल फॉर्म नेशनल मैम आई डोंट हैव दैट मच। तो सीजीपी से मतलब नहीं है कोई? क्योंकि हम उसका हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, आप ना सीजीपी को फॉलो करती है ना आप उसका हिस्सा है? बिल्कुल, कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी जो चीज़ें वो ट्रेंड में आ जाती है, लाइक कुछ भी। मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग सीजेपी के लिए आए ही नहीं है यहाँ पे। प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किस तरह से हो रहा है ये देखना है, लेकिन आप सीजीपी को सपोर्ट करने नहीं आए। नहीं, सीजेपी को पर्टिकुलर सपोर्ट करने नहीं आया मैं। एंड जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो भी उन्होंने काफी बिना सोचे समझ बना दिया कि किसी पे भी यूएपीए लगा लो। दे डोंट नो व्हाट अ यूएपीए इज। आप उमर खालिद को जानते हैं? हाँ, उमर खालिद सपोर्टर? यस, आई एम उमर खालिद सपोर्टर। आई थिंक उमर खालिद is a better man than any of the people running CJP, and he's like a better man than 99% of the people in this country. And CJP is not doing enough because they are not more like Umar Khalid. अच्छा, आप यहाँ पर अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने आए हैं? किसको नहीं है, मुझे नहीं पता कि कॉकरोच जनता पार्टी बनती है पार्टी, वो बाद की बात है, वो अभी की बात है ही नहीं। सपोर्टर आपको पता है? डिस्कस नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ। यू वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आई कैन गिव यू, आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आर और मैं आयुष रघुवंशी आपके साथ। इस समय हम मौजूद है जंतर मंतर में। जी हाँ, ये वही जगह है जहाँ पे 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, पहले 7 दिन पहले परमिशन जो है प्रोटेस्ट की वो नहीं ली गई थी। एकदम से दिल्ली पुलिस को कहा गया 2 दिन पहले कि हमको प्रोटेस्ट करना है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा हालांकि बाद में परमिशन दे दी गई। इसी बीच हम लोगों से जान लेते हैं जो जेनजी यहाँ पे मौजूद है कि आखिर वो नीट के जो पेपर लीक हुआ है सिर्फ उसका समर्थन करना चाहते हैं या कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करना चाहते हैं। उनके अभिजीत दीपके के बारे में क्या ख्याल है, हम लोगों से जान लेते हैं। प्रोटेस्ट को समर्थन कर रहा हूँ, सीजेपी को समर्थन नहीं कर रहा हूँ। सर, आपका नाम क्या है? चैतन्य। अच्छा, आप यहाँ पर अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने आए हैं? किसको? अभिजीत दीपके जो कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक है, उन्हें सपोर्ट करने आए हैं? पर मैं अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट प्रैक्टिस करने आया हूँ, जो कि है प्रोटेस्ट करने का, और जो कि सरकार में गलत है उसको पॉइंट आउट करने का। अच्छा, सरकार में गलत है तो आप तो यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी। अगर सरकार प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है और गलत बोल रही है तो आप तो यहाँ पे आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब तो आपको राइट मिल रहा है। परमिशन मिल गई ना। अच्छा, दिल्ली पुलिस से परमिशन मिल गई, हम बिल्कुल प्रोसीजर के हिसाब से यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं। लेकिन पहले तो जो मतलब प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, उनके द्वारा कहा गया था कि 7 दिन पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। उन्होंने वो 7 दिन पहले से परमिशन ली नहीं। उसके बाद में बोल रहे थे एंड में अगर परमिशन नहीं में मिली तो भी जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो उनको 7 दिन पहले से पिटीशन नहीं डाल देनी चाहिए थी प्रोटेस्ट करने की? 7 दिन पहले जरूरी है कि वो हमारे को परमिशन देते थे। आज मिल गई ना, बस बात खत्म। आज परमिशन मिल गई, आज हम सब यहाँ पर है प्रोटेस्ट करने के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन और जो प्रोसीजर उसके हिसाब से नहीं चला जाएगा क्या? जो प्रोसीजर चल तो रहा है मैम, मिल तो गई परमिशन। अब बिना परमिशन के कहाँ पर है? वो तो पुरानी बात हो गई ना कि बिना परमिशन के जा रहे थे। अभी तो हम लेकिन उन्होंने तो कहा था कि हम बिना परमिशन के प्रोटेस्ट भी कर लेंगे, आखिरी में तो करेंगे। हुआ तो नहीं ना मैम, बात तो ये है कि हुआ नहीं ना। आज तो हम प्रोटेस्ट परमिशन के साथ कर रहे हैं और अपनी आवाज़ उठाने आए हैं, और वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन कर देना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। बहुत बच्चों ने अपनी खुद की जान ले ली है इस चीज़ के लिए, और ये बहुत ही सीरियस विषय है। और बच्चे सालों सालों तक मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और ये सरकार उनका एक मजाक बना के रखती है। अच्छा, जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो कल को हम उसको सत्ता में देख सकते हैं? चुनाव लड़ेंगी? पॉलिटिक्स मैम वो मेरे ऊपर नहीं है, मुझे नहीं पता कि कॉकरोच जनता आप जी अभिजीत दीपके अगर यहाँ पर आए हैं तो कुछ न कुछ तो अपने एक सिंबल है वो कॉकरोच, जो कि हमारे सीजीआई ने बोला था हमारी आज यूथ को, मुझे और यहाँ पे जितनी भी यूथ है सबको बोला था कॉकरोच। वो बस एक सिंबल है। आज अगर कॉकरोच जनता पार्टी बनती है पार्टी, वो बाद की बात है, वो अभी की बात है नहीं। अभी की मांग अभिजीत दीपके को सपोर्ट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, आप मुझे ये बताइए। अभिजीत दीपके ने बहुत ही बढ़िया मूवमेंट शुरू कर दिया है। उनके अंदर एक बात थी जो कि आई थिंक हर युवा के अंदर एक बात थी, उनके अंदर बस हिम्मत थी जो कि उन्होंने बाहर डाला, और उस मूवमेंट को इतना ज़्यादा सपोर्ट मिल गया। तो हाँ, मैं उनके सपोर्ट में हूँ और वो भी हम सबके सपोर्ट में। वो तो खुद एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। वो खुद एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के सपोर्टर, आपको पता है? डिस्कस नहीं करने आया हूँ यहाँ पे, मैं प्रोटेस्ट करने आया हूँ। यू वांट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस, आई कैन गिव यू, आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स। सॉरी, यू कांट डिस्कस अबाउट पॉलिटिक्स। सीजेआई है, देश का जो सीजेआई सूर्यकांत है वो मोदी भक्ति की सीमाओं को पार कर चुका है, पराकाष्ठा को। मतलब देश के युवाओं को जो इतनी मेहनत से अपने रोजगार के लिए, कैरियर बनाने के लिए कार्य करते हैं, और आप पेपर लीक होने के बाद में वो इतना मतलब मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उनको आप कॉकरोच बोल रहे हो, उनकी हिम्मत को और तोड़ रहे हो। ये बहुत मतलब ये शर्मनाक मामला है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है बिल्कुल भी, ये किसी भी क्षेत्र में। ये खाली हाँ सवाल होगा, यहाँ पर सिर्फ देवेंद्र प्रधान के खिलाफ प्रदर्शन करने लोग आए हैं या फिर अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने आए हैं?
नहीं, दोनों ही बातें हैं। अभिजीत दीप्ते को तो सपोर्ट करना ही है, क्योंकि वो युवाओं के हित में मुद्दे उठा रहे हैं। और देवेंद्र प्रधान डिफॉल्टर है, वो खाली एक नीट पेपर मामला नहीं है, इससे पहले भी 3-4 पेपर लीक हो चुके हैं। और वो अपना परफॉर्मेंस जो शिक्षा में क्षेत्र में रहते हैं उनको करना चाहिए, उसमें वो पूरी तरह से फेलियर हुए हैं। तो इसलिए उनका इस्तीफा अगर मांगे तो ये गलत नहीं है। मेन बात ये है कि ये सरकार है ना, किसी भी क्षेत्र में, खाली शिक्षा ही नहीं, अब ये शिक्षा के अलावा आप इन सुरक्षा का क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र देख लो। पुलवामा के बाद में पहलगाम में इतनी भयंकर घटना हुई, खतरनाक, जिसमें 26 लोगों को कत्ल कर दिया गया। उसके बाद में भी रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ये लोग क्लियर कहते हैं हमारे में कितना ही बड़ा फेलियर हो जाए, हम लोग अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हमारे को मेरा एक और सवाल ले लीजिए आप। अभिजीत दीपके तो खुद आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करते हुए दिखाई गए हैं। नहीं, अब कोई कौन सी किसकी पार्टी का है ये मैटर नहीं रखता है। हम अगर आप किसी को अपना मतलब प्रतिनिधि मान रहे हैं तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ये मेरी जानकारी के हिसाब से। और उनके अगर है भी ऐसा जैसा आप कह रहे हो, मेरे को नहीं मालूम, अगर है भी तो क्या आम आदमी पार्टी क्या है? वो जनता की पार्टी नहीं है? वो क्या गद्दार है क्या? तो फिर क्या नहीं है, मैं आपसे सिर्फ पूछ रही हूँ। उसके बाद में उमर खालिद जो भी जेल में है, इन्हीं के 3 प्रवक्ताओं में से एक प्रवक्ता उनके सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया था, वो थोड़ा सा गलत नहीं है? वो चीज़ों का मेरे को पता नहीं है, उस चीज़ में मैं क्यों जाऊँ? मैं तो अभी मुद्दे की बात कर रहा हूँ। अभी इनके जो 2 मुद्दे हैं वो मेरे को सबसे अच्छे लगे। अच्छा, मतलब मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा ये होगा कि आप थोड़ा सा उनके बारे में जान लीजिए कि वो उनकी मेंटेलिटी क्या है। हाँ, वो अभी के मुद्दे सही उठा रहे हैं, लेकिन आगे जाके वो अगर सरकार में आते हैं तो क्या दिक्कतें हो सकती है, उसके बारे में भी तो सोचना हमारा ही काम है ना। आगे की बात है, अभी तो जो बीजेपी में जो कमियां हैं उसमें सुधार की बात कर रहे हैं। वो अभी कोई राजनीति की बात नहीं हो रहे हैं, आगे आए वो आगे की बात आगे। लेकिन हर आंदोलन जो शुरू होता है आम आदमी पार्टी का ले लीजिए, जो वो आगे जाके सत्ता परिवर्तन में या फिर पॉलिटिक्स में तो घुसता ही है। क्यों? अभी प्रेजेंट की बात करो। प्रेजेंट वो ये चाहते हैं इस्तीफा हो। इस्तीफा क्यों हो? क्योंकि वो फॉल्ट में है। जो व्यक्ति फॉल्ट में है उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बाकी आपको अभिजीत दीपके की मेंटेलिटी क्या है, उनके प्रवक्ताओं की मेंटेलिटी क्या है, वो जिसे सपोर्ट कर रहे हैं वो अभी जेल में बंद है, ठीक है, उसे एंटी नेशनल कहा जाता है। टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए उन्होंने कि देश तेरे टुकड़े होंगे, ये क्या सही बात है? आप मुझे ये बता दीजिए। मैं इस चीज में मैटर में क्यों जाऊँ? अभी कोई बात ही नहीं है। अभी उसकी न तो मेरे को उस चीज का पता है न मैं तो मतलब आपको उस चीज का पता नहीं, ये बता दीजिए। हाँ, मैं तो प्रेजेंट जो मुद्दा उठा रहा है वो सही है। ये सरकार डिफॉल्टर है, क्योंकि ये परीक्षा को आयोजित नहीं करवाई। ये धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरह से फेलियर है, इसलिए ये इस्तीफा मांग रहे हैं। बाकी आप पॉलिटिक्स में नहीं घुसना चाहते कि उनकी क्या मेंटेलिटी है, हाँ, और क्या उमर खालिद को सपोर्ट कर रहे थे, ये आपको ना पता है ना आप बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं? अभी जो इनके 2 मुद्दे मेरे को बहुत अच्छे लगे। एक तो ये बात कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से जीता है, जीतने के बाद में वो पार्टी चेंज करके दूसरे में नहीं जाए। अगर वो जाता है तो उसकी सदस्यता कैंसिल हो और वो 20 साल तक चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो। जैसे राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी जीता और बीजेपी में चला गया। पहले कहते था वो तो एक भ्रष्टाचार। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, लिखा गया है कि 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर आप पार्टी चेंज करते हो तो आपको सदस्यता रद्द नहीं होगी। आप जनता के साथ गद्दारी कर रहे हो। जनता ने आपको जिस पार्टी के लिए चुना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा गया है 2/3 पार्टी का। चेंज करो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जनता ने जिस पार्टी के लिए चुना है उसी पार्टी में ही रहना चाहिए। मैम, आपका नाम क्या है? अच्छा, आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आई है सीजेपी के सपोर्ट में या फिर सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे उसके लिए? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे उसके लिए। अच्छा, आपको सीजेपी से मतलब नहीं है कोई? क्योंकि हम उसका हिस्सा भी नहीं है। अच्छा, आप ना सीजेपी को फॉलो करती है ना आप उसका हिस्सा है? बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मतलब आपको क्या देखने को लग रहा है कि सीजेपी कोई क्रांति ला सकती है देश में? देखिए, जब तक मुझे इतना पता है, अब मैं सीजेपी के बारे में कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये 15 दिन पहले का अनाउंस किया गया मूवमेंट है, तो ये बहुत ही जल्द होगा कुछ भी बात प्रेडिक्ट करने के लिए या बताने के लिए। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ भी जो चीज़ें वो ट्रेंड में आ जाती है, लाइक कुछ भी। तो जब तक मुझे ये लगता है कि कोई भी मूवमेंट या संघर्ष वाली मूवमेंट है, जब तक हम रस्तों पे नहीं उतरे हैं तब तक वो हुई नहीं है। तो अगर हम रास्ते पे जब आ रहे हैं, इन्होंने फैसला किया है, जो इन्होंने मोबिलाइज़ किया है लोगों को, आ रहे हैं रस्तों पे और हम हक मांगने आ रहे हैं, छात्रों जो शोषित छात्र है, जो शोषित यूथ है इस देश के, तो हम अकाउंटेबिलिटी मांगने आए हैं यहाँ पे और उसी के समर्थन में हम लोग यहाँ। देखिए, मेरा दूसरा सवाल थोड़ा सा ये होगा, मैं आपको ओवरव्यू बता देती हूँ कि जो इनके जो 3 स्पोक पर्सन हैं जो अभिजीत दीपके ने रखे हैं, उनमें से जो एक है वो मतलब उनकी उमर खालिद के साथ फोटो वायरल हुई है, वो उमर खालिद सपोर्टर निकले हैं। आप जानती हैं उमर खालिद को? जी बिल्कुल। तो
तो आपको क्या लगता है सही चीज़ है ये कि आप किसी ऐसे इंसान को सपोर्ट कर रहे हैं जो उमर खालिद, जो एंटी नेशनल जिसको करार दिया गया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगे हैं? उनको एंटी नेशनल करार अभी प्रोपोगंडा होता है जी, प्रोपोगंडा हर चीज़ का होता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, मैं 2 ही लाइन कहना चाहूँगी कि मुझे इतना ही लगता है कि ये मुद्दा ही नहीं है एक्चुअली, अभी मुद्दा कुछ और है। मुद्दा ये है कि हम अकाउंटेबिलिटी के लिए जुड़े हैं और मुद्दा यही रहना चाहिए अभी। तो मतलब मेरी मीडिया से भी यही विनती है कि वो इसी मुद्दे को चलाए ना, रादर दैन कोई प्रोपोगंडा चलाए। अकाउंटेबिलिटी की बात हो, प्रोपेगेंडा की बात नहीं। देखिए प्रोपेगेंडा की बात इसलिए आ जाती है क्योंकि देश में जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ है, आम आदमी पार्टी ने जब प्रोटेस्ट किया तो उन्होंने भी यही कहा था कि हम तो आम आदमी से उठ के निकले हैं, हम आम आदमी का सपोर्ट करेंगे। आखिरी में शराब घोटाले पे बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। देश के युवा अगर किसी अभिजीत दीप या फिर किसी को भी सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में, उनके प्रतिनिधि के बारे में उन्हें पता होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हम लोग सीजेपी के लिए आए ही नहीं है यहाँ पे। हम लोग उन्होंने जो मुद्दा उठाया है हम उसके समर्थन में आए। मतलब सीजेपी का सपोर्ट नहीं कर रही हैं लेकिन उनके बस मुद्दे का सपोर्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका मैम। अनमोल। अच्छा, तो अनमोल जी आप ये बताइए कि आप यहाँ पे प्रोटेस्ट मतलब जो मुद्दा है उसका सपोर्ट करने आए या सीजेपी का सपोर्ट करने आए? मुद्दे को सीजेपी, मैं देखना चाहता हूँ कि सीजेपी किस तरह अपने मुद्दों को उठाने वाली है आगे रह के। क्या ये एक्चुअली में कुछ करने वाले हैं? अगर सटायर करने वाले हैं तो किस तरह सटायर करने वाले हैं? अगर वो प्रोटेस्ट में लोगों की मदद करने वाले हैं तो किस तरह मदद करने वाले हैं? मैं देखने आया हूँ किस तरह ऑर्गेनाइज हो रहा है आज का प्रोटेस्ट। मतलब आप प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किस तरह से हो रहे हैं ये देखना है, लेकिन आप सीजेपी को सपोर्ट करने नहीं आए हैं? नहीं, सीजेपी को पर्टिकुलर सपोर्ट करने नहीं आया मैं जी। अभी, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पार्टी के लोग जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो किस तरह का नेचर होगा आगे रह के। मुझे ये पता नहीं है कि आगे रह के उनकी डिमांड क्या होगी, उनके रूल्स क्या होंगे। थोड़ा सा आपको मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। मैनिफेस्टो जो उन्होंने बनाया है उसमें बहुत सारी बातें की गई है। यूएपीए की बात कही गई है कि कोई मतलब नेता है वो पार्टी चेंज करे तो उसको 20 साल तक पार्टी से बैन कर दे। ऐसी तमाम बातें हैं उनके मैनिफेस्टो में। और दूसरी चीज़ जो उनकी तरफ से, लेकिन इसके लिए उन्होंने कोई भी पोल कंडक्ट नहीं किया है। लाइक ये उनकी खुद की बात है। ये थोड़ा सा गलत नहीं है कि आपको पहले कुछ बना रहे हैं, आपको देश चलाना है तो देश संस्थान से चलता है, तो आपको पहले बात जनता की जाननी चाहिए, उसके बाद मैनिफेस्टो बनाना चाहिए। अब इसके अंदर 2 तरीके से देखने की चीज़ें। एक पहला है कि जिस बंदे ने बनाया है पार्टी, he does not know much about politics. He has been a part of politics, but he does not know how politics is run in this country. उसने स्टार्टिंग मज़े में लगा लिया, उसने मज़े बना लिया, एंड उसके बाद अब वो आई थिंक सीख रहा है। बट मुझे पता नहीं कि आगे जाके किस तरह का उसका नेचर होने वाला है। काफ़ी सारे जो लोग हैं जिनको मैं एक्चुअली पर्सनली सपोर्ट करता हूँ, जैसे आपका मेघनाथ है फ्रॉम न्यूज़ लॉन्ड्री। आई पर्सनली थिंक ही इज़ अ वेरी सेंसिबल गाय एंड ही सपोर्ट्स हिम, so I support him particularly, but I don't know what the party is going to be like in the future. अब सीजेपी बोलती है कि कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो जो पार्टी के जो मुद्दे हैं आपने सही बोला कि डेमोक्रेटिकली डिसाइड होने चाहिए। एंड जो उन्होंने मैनिफेस्टो बनाया वो भी उन्होंने काफ़ी बिना सोचे समझ बना दिया कि किसी पे भी यूएपीए लगा लो। दे डोंट नो व्हाट अ यूएपीए इज। बट अगेन हमें बात करनी चाहिए कि क्या सीजेपी क्या दिखाती है अपने आप को। सीजेपी रिप्रेजेंट करती है कि इस कंट्री के अंदर लोगों के अंदर जो डिसकंटेंट है सिस्टम को लेकर, लोगों ने उसके लिए उसको फॉलो करना शुरू किया, उसके लिए उसको सपोर्ट करना शुरू किया। सीजेपी लाइक नो वन केयर्स अबाउट हु इज एट द टॉप। पीपल जस्ट वांट चेंज एंड दे वांट चेंज इन वॉट एवर मैनर दैट इज पॉसिबल फॉर देम। अच्छा, मैं लेकिन ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए। वो मतलब उसने किसको पहले सपोर्ट किया हुआ है, उसके 3 प्रतिनिधि जो हैं उन्हें जो प्रवक्ता रखे हुए हैं वो उनके, अगर आप उमर खालिद को जानते हैं? हाँ, उमर खालिद सपोर्टर थे, आप उस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? उमर खालिद सपोर्टर? Yes, I am Umar Khalid supporter. I think Umar Khalid is a better man than any of the people running CJP, and he is like a better man than 99% of the people in this country. And I think CJP is not doing enough because they are not more like Umar Khalid. अच्छा, लेकिन उमर खालिद के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपने उनके वीडियोस देखे जिसमें उन्होंने प्रॉपर्ली भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए, आप उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं? या उमर खालिद ने कभी भी ये नहीं बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और तुम्हारी क्लिप निकल रही है, आई नो। उन्होंने जब स्पीच दी, उन्होंने नहीं दिया। आर यू गोइंग टू बेट मनी, दैट उन्होंने ये बोला है। उन्होंने बोला नहीं है, उनका जो प्रोटेस्ट वो जो स्पीच दे रहे थे उसमें ये नारे लगे थे। अभिजीत दीप अच्छा के अच्छा, साथ आपने नीट का एग्जाम दिया है? नो मैम, बट आई हैव गिवन दिल्ली पुलिस MTS एग्जाम्स एंड पॉलिटिकल एंड। अच्छा, आप नीट के खिलाफ प्रदर्शन करने आए, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ था, नीट का फुल फॉर्म पता होगा आपको? नीट का फुल फॉर्म
national, I don't have that much. Sorry for that. ठीक है, आपको नीट का फुल फॉर्म नहीं पता, लेकिन आप उसके खिलाफ प्रदर्शन करना है क्योंकि पेपर लीक हो गया। चलो मान लेते हैं। उसके अलावा फ्रीडम और एक्सप्रेशन की आपको लगता है लोगों को जानकारी है यहाँ पे, मतलब आपको मिल रहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप अपनी बात रख पा रहे हैं? जिस हिसाब से देखो मैम, इस सरकार में आपको इतनी इस सरकार के हिसाब से तो नहीं मिल पा रही है। अभी नेशनल जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अभी कोई सा भी न्यूज़ चैनल देखेंगे ना तो किसी पे भी इस प्रदर्शन के बारे में कोई खबर नहीं आ रही होगी, मेरे जिस हिसाब से मेरे को पता है। इनसे बस बात अच्छा, लेकिन आप बोल रहे हैं प्रदर्शन के बारे में खबर नहीं आ रही है। मैं आपको बताऊं, सीजेपी के फॉलोअर्स थे करीबन 22 मिलियन, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या होती है ये। और आज जो प्रोटेस्ट यहाँ पे किया जा रहा था तो कहा जा रहा था कि अभिजीत दीपके को तो हो सकता है एयरपोर्ट से यहाँ आने नहीं देंगे, या फिर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी और दिक्कतें होंगी। आप अगर कैमरामैन प्लीज़ आप थोड़ा सा दिखाइए लोगों को। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने लोग इकट्ठे हुए होंगे? लगभग मेरे ख्याल से होंगे मैम 5 से 10 के आसपास। 5-10 हज़ार लग रहे हैं आपको इतने? मैम तो ये थोड़ी अभी हाल फिलहाल में यहाँ भी जनसंख्या। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इनमें से जो आधे हैं ना वो तो मीडिया कर्मी हैं, सच बता रही हूँ, आधे तो मीडिया कर्मी हैं। कोई तो है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग अभिजीत दीपके को सपोर्ट करने तो आए हैं, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनने जो 3 अपने प्रवक्ता रखे गए हैं उनकी मेंटेलिटी क्या है, उनके बारे में लोगों को कुछ नहीं पता। हाँ, बस 2 चीज़ें हो रही है, प्रोटेस्ट करना है, प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, लेकिन उनके बारे में लोगों को कुछ भी नहीं पता है।